यार अभी ना लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं मेरे ख्याल से, राइट। कुछ लोग एक्साइटेड हैं, कुछ लोग डरे हुए हैं और कुछ लोग तो कंफ्यूज्ड हैं। बट आपको पता है एक और पर्सपेक्टिव है इस वॉर का जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में हो रहा है। आप न्यूज़ से वाकिफ़ हो गए, राइट, कि ट्रेनिंग सेंटर्स उड़ा दिए, लाहौर में थोड़े बहुत बम गिराए गए हैं, है ना। और पाकिस्तान ने अटैक किया था इंडिया में, पंजाब साइड में, तो उनके ड्रोन्स पकड़ा गए हैं जो हमारे डिफेंस सिस्टम में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव। मैं आपको एक नया पर्सपेक्टिव दूंगा इन दैट वीडियो कि बिजनेसेस में कहाँ इम्पैक्ट हो रहा है, राइट। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है ना कि आप नॉर्मल मार्केट को देख लेते हो, आप एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग चीज़ों को ऑब्जर्व करते हो। कुछ लोग डरते हैं। मैं नॉर्मली न्यूज़ से बहुत दूर रहता हूँ भाई, क्योंकि मेरा मानना है कि जितने भी न्यूज़ होते हैं ना वो इंटरनल लेवल पे आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें फीड कर रहे होते हैं जो शायद आपको लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट कर सकती है। जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे ऐसा हुआ था। अभी के टाइम पे बहुत एक मतलब कुछ लोग फ्री हैं, कुछ लोग थोड़े स्ट्रेस्ड होंगे। बट मैं आपको एक बात बताऊं, एज अ बिज़नेस ओनर बहुत सारे ना बिजनेसेस में इम्पैक्ट आने वाला है और बहुत सारे बिजनेसेस में इम्पैक्ट आ चुका है। एज अ फाउंडर, एज एन वीडियो मार्केटिंग एजेंसी, हम बहुत सारे क्लाइंट्स को वीडियो मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ से होते हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज़ में ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है जब भी कोई वॉर होती है या जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है जो नेशनल लेवल पे होती है। सबसे पहली इंडस्ट्री होती है ट्रैवल इंडस्ट्री। अब सबसे बड़ा ना इम्पैक्ट सच बताऊँ तो ट्रैवल इंडस्ट्री में ही आता है, क्योंकि जैसे ही कोई वॉर वाली सिचुएशन आती है या जैसे कोविड-19 के टाइम पे हुआ था, तो लोग ना घर से बाहर निकलना बंद करते हैं और इसके चक्कर में ट्रैवल टूरिज़्म जो इंडस्ट्री होती है ना उसमें एक बड़ा सा गैप दिखाई देता है, एक बड़ा सा ड्रॉप दिखाई देता है कि लोग जाना कम कर देते हैं। जैसे वन ऑफ माई क्लाइंट फॉरएवर मालदीव्स, ठीक है। अब उनका जो पैकेज है ना वो बहुत शानदार है, सच बता रहा हूँ। उनका जो सोलो पैकेज है वो मतलब बहुत लग्जरी भी है और बहुत अफोर्डेबल भी है। बट स्टिल क्या हो रहा है कि उसमें थोड़ा एक ड्रॉप आया बिकॉज ऑफ दिस वॉर, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। एंड ये इम्पैक्ट ना सिर्फ एक के साथ नहीं, ये हर जगह होता है, ये डोमेस्टिक लेवल पे भी होता है। मैंने तो एक इंटरनेशनल एग्जांपल लिया है, बट डोमेस्टिक लेवल पे भी काफ़ी इम्पैक्ट्स होता है। अभी वन ऑफ माई क्लाइंट माई टूर गुरु, जिनका भी डोमेस्टिक लेवल का अंडमान का, लद्दाख का बहुत शानदार पैकेज है। मतलब उनका भी पैकेज जब मैं सुनता हूँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं इसलिए प्रमोट नहीं कर रहा बिकॉज हम उनका काम करते हैं, मैं इसलिए प्रमोट कर रहा हूँ बिकॉज ना मैंने वो देखा है कि एज अ ओनर या एज अ कंपनी वो कैसे हैं। तो बट स्टिल क्या होता है कि वॉर आई एंड इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो उनके ब्रांड में पड़ गया, वो उनके बिज़नेस में पड़ गया। ऐसे ही कुछ और इंडस्ट्रीज़ होती है, जैसे इमिग्रेशन इंडस्ट्री जो लोगों को बाहर स्टडी के लिए भेजती है। तो वन ऑफ माई क्लाइंट फेडरल आउटसोर्सिंग, ठीक है। अब डायरेक्ट इशू उनके साथ आता है बिकॉज जैसे ही कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो लोग ना पैसा खर्च करना कम कर देते हैं। लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे सेफ़ रहने की कोशिश करते हैं। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसका रीज़न क्या है ना कि यार देखो, कई बार क्या है ना, आप बड़े सिंगल पर्सपेक्टिव से चलते हो एंड आप सोचते हो ठीक है ना, चिल, सब कुछ बढ़िया तो चल रहा है। बट आपको ना कुछ अदर पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। मतलब मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि कभी भी जब आप चीज़ों को सामने से देखोगे ना तो आपको सिर्फ एक व्यू मिलेगा, बट जब आप किसी चीज़ को टॉप मोड से देखोगे, ऊपर से देखोगे, तब आपको एक रियल व्यू पता चलेगा। जैसे अभी अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो ना तो आप मेरे को देख रहे हो सिर्फ, है ना। बट क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे 5 तरह की लाइट्स हैं जो कि एक्चुअल में इस वीडियो को बना पा रही है। एक लाइट इधर है, एक लाइट इधर है, एक लाइट इधर है, एक लाइट इधर है, एक लाइट पीछे, एक लाइट ऊपर है। 1 2 3 4 5 6 लाइट्स हैं। उन सबको मिला के ये वीडियो बन पा रही है। ये कब पता चलेगा, जब आप एक टॉप व्यू देखोगे। एंड अगर आपको लाइफ में लिटरली एक ग्रो करना है, मतलब आप 20 ईयर्स के हो, 22 के हो, 24 के हो, 26 के हो, 30 के हो, वट एवर योर एज, तो आपको टॉप व्यू चाहिए। एंड आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को इम्पैक्ट पड़ता है। अब सबसे बड़ा इम्पैक्ट होटल इंडस्ट्री को भी पड़ता है, ठीक है। इस केसेस में जो पाकिस्तान इंडिया में वॉर हो रही है, मेरे को यार बहुत ज़्यादा करंट नॉलेज नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। बस मैंने थोड़ा सा न्यूज़ देखा था, जो मुझे पता है मैंने आपको बता दिया। और वो जानने के लिए आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे जा सकते हो, वो लाइव चलाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कौन सा व्यू देना चाहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में इम्पैक्ट पड़ रहा है।
हो सकता है आप एक बिज़नेस ओनर हो सकता है आप एक बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो सकता है आपका बिज़नेस स्टार्ट करने का मन हो। और उस केसेस में अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हो एज एन एंटरप्रेन्योर, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में इम्पैक्ट पड़ता है और कौन कौन सी इंडस्ट्री में इम्पैक्ट कम पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं, जो कॉलेजेस होते हैं, जो किसी पर्टिकुलर चीज़ को सिखाते हैं, कोचेस जो होते हैं, अब उनके लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता भाई। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ ऑल केसेस जो चीज़ें होती है या तो वो ऑनलाइन चल रहे होते हैं या तो ऑफलाइन चल रहे होते हैं। ऑनलाइन चल रहे होते हैं वेल एंड बेस्ट, उसमें तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। एंड अगर वो ऑफलाइन भी चल रहे होते हैं तो वो नियर बाय उनके स्टूडेंट्स होते हैं। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, ये वॉर प्रूफ होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वॉर प्रूफ होती है। अगर कुछ बहुत ज़्यादा बड़े लेवल का चीज़ हो रहा है तब इशू आ सकता है, जैसे कोविड-19 आया था। बट नॉर्मली इंस्टीट्यूशन इंडस्ट्री जो होती है, हेल्थ इंडस्ट्री जो होती है, फिटनेस इंडस्ट्री होती है, जो फूड इंडस्ट्री होती है, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ होती है ना, इनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इवन एक जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, जो होता है कंज्यूमर गुड्स, जो डेली प्रोडक्ट्स आप यूज़ करते हो, राशन, पानी, वो सब, उनको तो यार मैं बता रहा हूँ किसी भी सिचुएशन में इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इवन लाइक एक कोट है जहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको कोई एक ब्रांड बिल्ड करना है ना, इफ़ यू वांट टू बिल्ड अ मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी, तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट पे काम करो जो डेली कंज्यूमर गुड्स के तौर पे काम करे, जो लोग डेली यूज़ करते हों, तो आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बना लोगे। ठीक है, तो दिस इज़ द समथिंग विच आई थिंक यू हैव टू नो अबाउट इट कि यार ये चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे नहीं करती है। एंड आई थिंक अगर आपको ये पता होगा ना, तो आप काफ़ी सारे डिसीजंस उसके हिसाब से ले पाओगे, है ना। एंड ऐसा नहीं है कि मैं ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ कि जो 19 साल के 20 साल के, नहीं, वो ये बात शायद समझ भी नहीं पाएंगे। अगर आप एक बिज़नेस ओनर हो, अगर आप 25 साल के हो, 26 साल के हो, 30 साल के हो, 35 साल के हो, आप तभी इन चीज़ों को समझ पाओगे, राइट। आप तभी इन चीज़ों को समझ पाओगे। तो आई थिंक आपको ये समझ आई होगी। ये थोड़ी शॉर्ट वीडियो थी, बट अगर आपको अच्छी लगी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन चीज़ों पे जो मैंने आपको बताया। अभी के लिए चलो मैं क्वालिटी चेक कर लेता हूँ।